आपके YouTube चैनल साइंस स्टडी सेंटर में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। तो बच्चे, आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में आप लोगों ने जानकारी प्राप्त किया। चित्र के द्वारा उन सबको बताया गया, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणों की व्याख्या की गई। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जाने विद्युत द्विध्रुव क्या है। विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा दी जाती है कि समान परिमाण के, यानी परिमाण माने मान, बराबर बराबर मान के दो आवेश लेकिन विपरीत प्रकृति के होने चाहिए। तो समान परिमाण लेकिन विपरीत प्रकृति के दो आवेश अगर एक दूसरे से अत्यंत कम दूरी पर होते हैं, बहुत कम दूरी पर होते हैं, तो इस प्रकार जो निकाय बनता है, ऐसे निकाय को हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो परिभाषा फिर से सुन लीजिए। समान परिमाण लेकिन विपरीत प्रकृति के दो आवेश अगर एक दूसरे से अत्यंत कम दूरी पर हों तो ऐसे निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ चित्र में दो आवेश हैं, -q और +q, लेकिन इनके मान बराबर हैं। मान बराबर का मतलब अगर ये 3 माइक्रोकूलम का है तो ये भी 3 माइक्रोकूलम का है। अंतर इतना ही है कि ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है ना। तो परिमाण में दोनों बराबर है लेकिन प्रकृति में विपरीत हैं और ये एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर हों, तो इस प्रकार जो सिस्टम बनता है इसे ही हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव के जो लंबाई होता है, अर्थात इन दोनों के आवेशों के बीच की जो दूरी होती है, उसको 2L के द्वारा डिनोट करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले सकते हैं, जैसे अमोनिया है, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ये सब इसके जितने भी अणु हैं ये मिल करके ये क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं, विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। अर्थात इन अणुओं के एक सिरे पर ऋण आवेश तो दूसरे सिरे पर धन आवेश बराबर मात्रा में रहते हैं। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी विद्युत द्विध्रुव के उदाहरण हो गए ये इत्यादि विद्युत द्विध्रुव के उदाहरण है। इसी तरह हम लोग और एग्जाम्पल्स बहुत सारे ले सकते हैं। हम लोग ये टेलीविज़न का एंटीना वगैरह देखे होंगे, उन दोनों एंटीना के बीच का जो डिस्टेंस होता है बहुत कम होता है, एक पर निगेटिव दूसरे पर पॉजिटिव होता है, तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। तो ये हो गया विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा, अगर दो आवेश परिमाण में समान लेकिन दिशा में प्रकृति में विपरीत हों और वे एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर हों, तो इस प्रकार जो निकाय बनता है इसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब आइए, अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, जरा देखा जाए। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दिया जाता है कि इन दोनों आवेशों में से कोई आवेश ले लीजिए परिमाण के रूप में, परिमाण माने मापांक, मान के रूप में, दो आवेशों में से कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, जैसा कि मैंने बताया कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 2L या A के द्वारा भी डिनोट करते हैं, A के द्वारा भी डिनोट करते हैं, 2L या A के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है, इन दोनों के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P के द्वारा डिनोट किया जाता है, P बराबर Q × 2L। ये हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा मैंने क्या बताया, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। हम लिख सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर आवेश, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश अगुणे दूरी। तो जब सूत्र बन गया तो हम लोग मात्रक निकाल सकते हैं। इसका SI मात्रक जो होता है
क्या होगा निकाल लीजिए, आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक मीटर, तो ये हो गया कूलाम मीटर। तो हम लोग देख रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक हो गया कूलाम मीटर। एक अन्य मात्रक इसका होता है डेबाई। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक अन्य मात्रक डेबाई होता है। डेबाई को डी के द्वारा डिनोट करते हैं और 1 कूलाम मीटर बराबर 3 गुणे 10 के पावर 29 डेबाई होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक अन्य मात्रक होता है डेबाई। 1 कूलाम मीटर बराबर 3 गुणे 10 के पावर 29 डेबाई। अब आइए इसका बीमा निकाल लीजिए। बीमा निकालते हैं, आराम से बीमा निकल जाएगा। आवेश की बीमा AT और दूरी की बीमा L, तो क्या कहेंगे ATL या LTA या LTA, दोनों में से किसी बीमा का यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया बच्चे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। अब देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है एक सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है। सदिश राशि है, तो जब सदिश राशि है तो इसकी दिशा होगी, इसकी दिशा हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, यानी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये तो धन आवेश की ओर हो गया। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, तो इसको सदिश रूप में कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं सदिश रूप में। ये तो मापांक के रूप में लिखा हुआ है P बराबर Q इंटू 2L, सदिश रूप में ऐसे लिखेंगे वेक्टर P बराबर Q इंटू 2L यूनिट वेक्टर P, जहाँ यूनिट वेक्टर P क्या है भाई, सदिश P की दिशा में एकांक सदिश है। सदिश P की दिशा में एकांक सदिश है यूनिट वेक्टर P, तो सदिश रूप में ऐसे लिखते हैं। अब देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि भाई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर कुल आवेश कितना होता है, नेट आवेश कितना होता है, तो ये -Q और +Q को जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर नेट आवेश 0 होता है। अब बच्चे एक चीज़ और जान लें हम लोग कि विद्युत द्विध्रुव साम्यावस्था में कब होता है। विद्युत द्विध्रुव की साम्यावस्था, साम्यावस्था मतलब संतुलन की अवस्था, साम्यावस्था इक्विलिब्रियम, संतुलन की अवस्था। तो मान लीजिए कि एक विद्युत क्षेत्र E है और इसमें हम एक विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं। ये विद्युत द्विध्रुव रखा गया है, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा आप जानते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। तो बच्चे आप जानते हैं कि अगर किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है। तो यहाँ पर अगर हमने एक विद्युत द्विध्रुव को रखा है तो इसमें 2 आवेश हैं, एक प्लस आवेश एक -Q आवेश। तो हम जानते हैं कि +Q आवेश पर, इसके पहले वाले क्लास में मैंने बताया आप लोगों को कि +Q आवेश पर लगने वाले बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। F बराबर क्या होता है Q इंटू E। तो इस पर लगने वाले बल की दिशा, ऋण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा F बराबर Q इंटू E, ये भी होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर हुई, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा इधर हो गई। तो ऐसी स्थिति अगर कभी भी रहता है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों पर
बराबर परिमाण के बल लगते हैं, समान बल लगते हैं और उनकी दिशाएं विपरीत होती हैं, तो हम कहते हैं कि यह विद्युत द्विध्रुव साम्यावस्था में है, संतुलन की अवस्था में है। क्योंकि यहाँ पर इधर दिशा बल इधर इस दिशा में लग रहा है, इस पर बल इस दिशा में, दोनों बल समान परिमाण के लेकिन विपरीत दिशा में लग रहे हैं। तो ऐसे विद्युत द्विध्रुव की ऐसी अवस्था को हम लोग साम्यावस्था यानी संतुलन की अवस्था में। धन्यवाद बच्चे।